लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर दिया बड़ा बयान। चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आरक्षण के किसी भी प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आरक्षण को लेकर जितनी बातें थी, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि आरक्षण के जो प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे, उन प्रावधानों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इसके बाद राजनीति करने का क्या पटना एम्स पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, घायल व्यक्तियों के परिजनों से की मुलाकात, सीएम नीतीश कुमार के सरकार पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अब हर दिन हत्याएं हो रही है, जबकि भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है, इसके बाद भी बिहार में गोलियों की तरतराहट चालू है। इस बात की है जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, लगातार अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब बताओ, घर में घुस करके गोलियां मारी जा रही है। अब लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। हाजीपुर में भी जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, वहां भी हम गए, और यहाँ भी जो जनप्रतिनिधि हैं इनको जो है खुले में जो है गोली मार दी जाती है। तो वही हम लोग देखने आए थे कि इनका कंडीशन क्या है। परिजनों से हम लोगों जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने भाषण के दौरान लोगों से कहा, आप लोग अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दें, नेताओं को गाली बकने से कुछ नहीं मिलेगा। बर्बादी का दुर्दशा का पहला कारण है आप नेता को गाली दे रहे हैं। कोई लालू जी को दोषी कह रहा है, कोई मोदी जी को गरिया रहा है, कोई नीतीश को कह रहा है, कोई कांग्रेस को कह रहा है। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों की कभी चिंता नहीं की। आप कह रहे हैं कि हमको पढ़ाई रोजगार चाहिए, आप पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटें नहीं दिए, तो मिलेगा कैसे? नमाज ब्रेक पर लगी रोक तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर भड़क गए। बिहार के राजद नेता तेजस्वी यादव हेमंत बिस्वा शर्मा को दी नसीहत। तेजस्वी यादव ने कहा, असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी काम करते हैं। उन्होंने कहा, यह भाजपा के लोग मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना चुके हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग उन्होंने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाए बड़े आरोप। ममता बनर्जी के बयान पर चिराग पासवान ने दिया करारा जवाब। चिराग पासवान ने कहा, ममता बनर्जी को अपने बयान सोच समझकर देना चाहिए। वह अपने राज्य को संभाले, दूसरे राज्य की जलने की बात कहना ऐसे मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। दूसरे राज्यों में देख रही हैं, अपने राज्य को आप संभालिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है? क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखे, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखे? आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। आप अगर उसमें नाकामयाब रहती हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है, अगले दिन हुड़दंगई पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंसेस को मिटा